आज हम स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में। आप मुझे एक बार बता दो ना, आप क्या समझे हो कॉपीराइट के बारे में अभी तक? क्या होता है कॉपीराइट? बोलो, आपको क्या समझ? आर्टिस्टिक, हाँ, जो भी आर्टिस्टिक, हाँ चलो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बताना डेफिनेशन सही है कि नहीं। एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी लिटरेरी वर्क, कोई दिक्कत? आर्टिस्टिक वर्क, ध्यान से देख लो, और ये डेफिनेशन अपने को ऐसे ही, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, आएगा नहीं आएगा? हाँ साउंड रिकॉर्डिंग, आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएंगे क्या? नहीं, नहीं, वो किसी का इन्वेंट किया होगा तो पेटेंट में आएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसको कोड्स के थ्रू लिखा जाता है। तो लिखा जाता है मतलब उस चीज की कॉपी होती है। जैसे मैक्सिमम लोग अपने कंप्यूटर में जो विंडोज चलाते हैं वो कॉपीड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि उनकी कोडिंग होती है, उनको लिखा जाता है, तो उनको भी किस में दिया जाता है? कॉपीराइट में दिया जाता है। मेरी बात समझ आई? अब डिफाइन कर दो, क्या डेफिनेशन है कॉपीराइट की? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉपीराइट। आप बताओ, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। मीनिंग अच्छे से समझ आई कि नहीं है? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब हु शैल रिसीव कॉपीराइट? कॉपीराइट मिलेगा किसको? किसको कॉपीराइट मिलेगा? सर जो उसको यूज करेगा उसको एक कॉपीराइट लेना पड़ जाएगा। ओनर बोलूं तो गलत है क्या? ओनर ऑफ वर्क, जो वर्क का ओनर है वही कॉपीराइट करा सकता है कि नहीं करा सकता? हाँ। अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉन्ग है, गाना है, ठीक है, इसका कॉपीराइट कौन देगा? लिरिसिस्ट देगा। कौन देगा? लिरिसिस्ट। अगर म्यूजिक है, इसका कौन देगा? कंपोजर। कंपोजर देगा। अगर एक बुक है, उसका कौन देगा? ऑथर। अगर एक जर्नल है, जर्नल मतलब जो न्यूज़पेपर में आता है, उसका कौन देगा? जर्नलिस्ट देगा। सही बात है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इनका नाम आपने सुना है क्या? हाँ सर। यस सर। गुरु रंधावा का नाम सुने हो? हाँ। हिट है फ्लॉप है? हिट है फ्लॉप है? पॉप सिंगर है, हिट है कि फ्लॉप है ये बताओ। आप लोग को इनके गाने पसंद है? हिट है सर। तो भाई देखो, ये भी गाने गाता है और बहुत सारे गाने ये खुद लिखता है, लिरिस्ट करता है, लिरिक्स भी इसी के होते हैं, और कई बार कंपोज भी खुद करता है और सिंग भी खुद करता है। बट क्या होता है, ये अपने नाम से कॉपीराइट ना करा के एक ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया है कि आप कॉपीराइट करा लो, और ऑर्गेनाइजेशन है टी सीरीज। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप अपने नाम से नहीं करा रहे हो तो क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज भी कर सकते हो कि वो अपने नाम से कॉपीराइट करवा दे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे समझ नहीं है ये बताओ? यस सर। आ आ गया? अब जैसे मान लो कॉपीराइट इन चीजों का होता है, ये लोग करवा सकते हैं, आपको ये बात समझ आ गई? पक्का? तो व्हाट शैल बी द यूज? करोगे क्या कॉपीराइट करके? कॉपीराइट का यूज क्या होगा? आपने जैसे मान लो एक बुक लिखी और उसको कॉपीराइट करवा दिया, तो उसका क्या इस्तेमाल कर पाओगे? क्या होगा? क्या राइट्स आपको मिल रहे हैं? एक्चुअल में हो क्या रहा है? वो आपका वर्क है तो आपकी राइट है वो, और कोई इसको यूज नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के।
तो मैं कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप एक बात बताओ, अगर मेरा वर्क कॉपीराइटेड है तो क्या मैं अपने वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। अरे मैंने किताब बनाई है, मैं किताब छाप सकता हूँ कि नहीं छाप सकता? आगे आप लोग को बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता? हम्म मैं पब्लिश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ पब्लिश कर सकता हूँ। परफॉर्म हम्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मतलब मैंने जैसे गाना लिखा है, मैं आप लोग के सामने वो गाना गाना चाहता हूँ, गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता? हाँ गा सकता हूँ। हम्म मैं उसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि नहीं अदर लैंग्वेज में अपने वर्क को? हाँ आप पहले बताओ, आपका कॉपीराइट का कंसेप्ट क्लियर कितना हो रहा है? आपको चीजें समझ आ रही हैं? हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। सबसे पहली यस सर। समझ आया कॉपीराइट किस चीज पे राइट मिलता है या किन किन चीजों को कॉपीराइट होता है, ये समझ आया? हम्म कॉपीराइट का ओनर कौन होगा, ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। हाँ सर। आपको ये समझ आया कि आपको अगर कॉपीराइट मिल गया तो आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो। रिप्रोड्यूस करना मतलब जैसे आपने बुक लिखी है तो उसको फर्दर आप और उसकी कॉपीज बना के बेच सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। आपका कोई म्यूजिकल वर्क है तो परफॉर्म कर सकते हो। अपनी किताबों को आप दूसरी भाषा में भी क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। ये सारे कॉपीराइट के यूज होते हैं। आपको कितना समझ आया ये बताओ ईमानदारी से। यस सर। आ गया। ओके सर। कोई डाउट नहीं है आपको, श्योर हो? हम्म कोई डाउट नहीं है। अब कल क्या हुआ था, जब मैंने आपको लेक्चर बताया था ना, तो मैंने ये लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड किया। और जब मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया तो यूट्यूब से एक मैसेज आ गया कि द वीडियो इज पार्शियली ब्लॉक्ड। क्यों हुआ ऐसा बताओ? क्योंकि इसमें मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक क्लिप डाल दिया था जो कॉपीराइटेड थी, राइट? हाँ सर। तो यहां पर ना मुझे दो ऑप्शन दिया गया। एक ऑप्शन ये दिया गया कि आप उतनी क्लिप को डिलीट कर दो और वीडियो को आगे अपलोड कर दो, तो कॉपीराइट में आपको इश्यू नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे को ये दिया गया कि आप इस पे डिस्प्यूट रेस कर दो। क्या रेस कर दो? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट रेस करने का मतलब अपने स्टैंड पे बने रहो कि आपने जो किया वो सही किया। ठीक, तो मुझे क्या करना चाहिए था कायदे से? डिलीट। क्यों? डिलीट करना। क्या मैं उस वीडियो से पैसे कमा रहा हूं? नहीं। नहीं। आप याद रखना कि भाई जो ओनर है उसको ये सारे एक्सक्लूसिव राइट है, वो रिप्रोड्यूस करे, पब्लिश करे, परफॉर्म करे, वर्क को ट्रांसलेट करे, उसको जो करना है करे। पर आपको ये भी पता होना चाहिए हर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन? अगर हम किसी के कॉपीराइटेड वर्क को, यहाँ पे जो लिख रहा हूं मेरी बातों को आप ध्यान से देखना, कॉपीराइटेड वर्क को रिव्यू पर्पस ऑब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट पर्पस या क्रिटिसिज्म। रिव्यू पर्पस मतलब होता है जैसे एक फिल्म आई, उसकी मैं क्लिपिंग्स निकाल के उसका रिव्यू कर रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से स्टार दे रहा हूँ या रेटिंग दे रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, पढ़ाने के समय अगर मैं किसी क्लिपिंग का यूज कर रहा हूँ तो रिव्यू या क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए है। तो कॉपीराइट में अलाउ किया गया है कि आप इसे अर्न तो कर नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप उसको सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, बता रहे हो कि उस क्लिप में बोला क्या गया है, तो आपको अलाउ है, आप कर सकते हो। आई बात समझ में? जैसे मान लो अगर किताब लिखी है तनीषा ने, अब मैं उस बुक को अभी तुमको वीडियो में दिखाता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग है, तो मैं कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये कॉपीराइट नहीं तोड़ रहा हूँ मैं तनीषा का। मैं सिर्फ वहां पे एक रिव्यू दे रहा हूँ कि इसकी बुक ऐसी है, अच्छी है कि बुरी है। कितनी समझ में आई मेरी बात आपको? यस सर। ठीक। दूसरा, अगर मैं किसी के वर्क का स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तीसरा, अगर मैं वर्क को परफॉर्म करता हूं इन स्मॉल ग्रुप फॉर फ्री, फॉर फ्री। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत सारे लोग सनी देओल की मिमिक्री करते हैं, राइट? आपने देखा है क्या उनकी मिमिक्री? हाँ सर। सनी देओल का बोलने का अपना एक तरीका है कि नहीं है, 2.5 किलो का हाथ है तात्या,
सुने हो डायलॉग? हाँ सर। तो भाई अगर ये चीज तुम ना, ये भी जैसे उसका ये डायलॉग है कॉपीराइटेड है, तो अगर तुम इसको बड़े स्टेज पे परफॉर्म अगर करते हो और बिना सन्नी देओल की परमिशन के करोगे तो तुम पे केस कर देगा। लेकिन अगर आप स्मॉल ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो, वो भी फ्री में कर रहे हो, तो फिर सन्नी देओल को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ये इन्फ्रिंजमेंट वर्ड का मतलब होता है बिना पूछे किसी के कॉपीराइट का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आपको कुछ एक्सेप्शन याद रखने होंगे कब हम किसी दूसरे के वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रिव्यू या क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए, दूसरा स्टडी पर्पस के लिए। स्टडी पर्पस मतलब पढ़ाई लिखाई या रिसर्च भी बोल सकते हो इसको, रिसर्च के लिए। और अगर आप स्मॉल ग्रुप में फ्री में परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आप बताओ आपको मेरी बात कितनी समझ आई अभी तक? आपको मेरी बात कितनी? यस सर। अब अभी तक मैंने जितना ऊपर से यहाँ तक पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं? कॉपीराइट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, आया? आपको ये समझ आया कि किसको कॉपीराइट मिलता है, कौन कॉपीराइट करा सकता है, ये समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ अच्छे से। आपको ये समझ आया आपको कॉपीराइट मिल गया तो आप क्या कर सकते हो उस राइट से? हाँ। आपको Yes, एक्सेप्शन sir. समझ आया कि नहीं है कि कब आपसे बिना पूछे भी कॉपीराइट का इस्तेमाल हो सकता है? ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। आ गई। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पे आते हैं। ठीक, आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं एक मूवेबल गुड्स है, क्या है? मूवेबल गुड्स। तो मूवेबल गुड्स का सेल होता है कि ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर। जो सामान होते हैं वो बिकते हैं कि ट्रांसफर किए जाते सेल सेल हैं? सेल होता है। हम्म, अगर कोई सामान इमूवेबल है तो उसका का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है। इमूवेबल ट्रांसफर। की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम्म, इसका क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। ट्रांसफर होता है। सिमिलरली अगर आपकी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल है, मतलब आपके माइंड से क्रिएट की गई है, तो आप याद रखना इसका सेल या ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उस टर्म को कहते हैं असाइनमेंट। इस बात को दिमाग में बिठाओ, कभी भी जब आप अपना कॉपीराइट किसी को दोगे या अपना पेटेंट किसी को दोगे या अपना ट्रेडमार्क किसी को दोगे तो उसको असाइनमेंट करना बोलते हैं। कितना समझ में आई मेरी बात, ये बताओ। मूवेबल गुड्स सेल होते हैं, इमूवेबल गुड्स ट्रांसफर होते हैं, और जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनका क्या होता है हमेशा? असाइनमेंट। असाइनमेंट। कितना पल्ले पड़ी मेरी बात, ये बताओ ईमानदारी से, कितना समझ में आई? एग्जाम्पल ले लो, यहां पर मैंने एक बुक लिखी है, बुक का टाइटल है JK बिजनेस स्टडीज। इसका कॉपीराइट मेरे पास है, ठीक है। अब वेदिका जो है वो यूएस में रहती है और वो कहती है कि सर आप अपने राइट्स मुझे दे दो ताकि यूएस में भी मैं इस बुक को क्या कर सकूं, पब्लिश करके बेच सकूं। तो अगर मैंने अपने राइट वेदिका को यहाँ पर दिए तो ये क्या कहलाएगा? असाइनमेंट। 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 और इसके बदले ये जो मुझे पैसा देगी या मनी देगी उसको हम कहेंगे रॉयल्टी। क्या कहेंगे? रॉयल्टी। ये हमें रॉयल्टी देगी। आपको कितना समझ आई मेरी बात, ये बताओ। यस सर। अच्छे से अधूरी आई? हाँ यस सर। अच्छे। एकदम क्लियर है? अब Yes, आगे sir. जो बोल रहा हूँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। जब आप असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो जो मेरे शब्द हैं उसको ध्यान रखना। एक बार जैसे आप मेरा जो पढ़ाया समझ जाओगे ना, तो नोट्स दूंगा से धड़ 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 आपको पूरा बनने लग जाएगा, इशू नहीं जाएगा। जब आप असाइनमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है वेयर द ओनर ऑफ कॉपीराइट ट्रांसफर्स his right in copyrighted work to other person।
पहले बताओ असाइनमेंट का मतलब समझ आया कि नहीं? वेयर द ओनर ऑफ कॉपीराइट ट्रांसफर इज राइट इन कॉपीराइटेड वर्क टू अदर पर्सन। पहले बोलो, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये जो लाइन लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे समझना। द राइट ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन शैल बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट। इनके बीच अग्रीमेंट होता है कि कितने साल के लिए राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या रॉयल्टी होगी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर इनके बीच अग्रीमेंट नहीं हुआ या बातचीत नहीं हुई, देन असाइनमेंट shall be for 5 years and shall be used within India। क्या सीखे बताओ? आप बताओ क्या सीखे इससे? बोलो। मैंने जो लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो असाइनमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगा और विद इन इंडिया ही उसको यूज कर। कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मेरी किताब है, उसके राइट अगर मैं वेदिका को असाइन कर रहा हूं, तो हमारे बीच सब डिसाइड होगा, क्या रॉयल्टी की फीस बनेगी, कितने समय के लिए असाइन किया जा रहा है, 10 साल 15 साल, इंडिया में यूज करेगी कि इंडिया के बाहर यूज करेगी, सारी बातें डिसाइड होगी। लेकिन हमारे बीच अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, तो कॉपीराइट लॉ ये कहता है बेसिकली कि फिर आप जो असाइनमेंट कर रहे हो 5 साल के लिए होगा और उसका यूज वेदिका सिर्फ विद इन इंडिया कर सकेगी, उसके बाहर नहीं कर सकेगी। क्लियर है असाइनमेंट का कंसेप्ट की डाउट है? ये बताओ। क्लियर है सर। परफेक्टली क्लियर है आपको? यस सर। कॉपीराइट में पढ़े, आंख बंद करके समझ आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। अच्छे से। सर हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं रहा तो मतलब एब्सेंस रहेगा तो फिर सामने वाला उसको कॉपीराइट को यूज कर सकता है? अगर बात करें हो, जैसे मैंने ओरल परमिशन आपको दे दी है, ठीक है, एक सिंपल पेपर बना है हमारे बीच, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो कॉपीराइट लॉ के हिसाब से गवर्न होगा हमारा असाइनमेंट और आप 5 साल तक इस्तेमाल करें, ठीक है। ओके। ठीक, इस असाइनमेंट के डिटेल को हमें क्या होता है, कॉपीराइट बोर्ड के पास, अभी उसका डिटेल बता रहा हूँ आपको मैं, रजिस्टर्ड कराना होता है। पहले ये बता दो असाइनमेंट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आगे, अब आगे जो बोल रहा हूँ इतना क्लियर है, मन में एकदम कोई डाउट नहीं है, डाटा फीड हो गया दिमाग में? यस सर। परफेक्ट, कॉन्फिडेंटली। चलो अब आगे मेरी बात सुनो, इंडिया में कॉपीराइट चलता कैसे है, कॉपीराइट के बारे में अब सीख लो चीजें। सबसे पहली बात जो कॉपीराइट के लिए आपको पता होनी चाहिए वो है, भारत में कॉपीराइट को लेकर लॉज कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो लॉ कॉपीराइट को लेकर इंडिया में है, उसका नाम है कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है। ये बेसिक लॉ है, मेन लॉ यही है, कॉपीराइट एक्ट 1957। प्लस इसमें बीच बीच में रूल्स आते रहते हैं, अमेंडेड रूल्स आते रहते हैं। जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो हुआ है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2012 का। ये दिमाग में बिठाना इस बात को। क्या था ये अमेंडमेंट, मैं आपको बता दूं। बाय दिस अमेंडमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स were added in list of copyrights। जैसे आप ऊपर पढ़े ना किन किन चीजों का कॉपीराइट होता है, आपने ऊपर पढ़ा ना, ये सारे वर्क्स का कॉपीराइट होता है। तो 2012 के अमेंडमेंट में ये किया गया कि बोला गया कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनका भी कॉपीराइट होगा। आप बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? यस सर। भाई लॉ कौन सा है जिसके सारे नियम है? कॉपीराइट एक्ट 1957। ये कई बार अमेंड हुआ है, जैसे इसका में जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है सबसे बड़ा, वो 2012 में हुआ है।
उसके बाद और भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे CR देख रहा हूँ, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2016 भी आया। फिर कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2019, यह भी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब फुल्ली अप्लाई नहीं हुआ है। इतनी बार ये मेन अमेंडमेंट्स आए हैं, तो अपने को 2012 वाले पे ही फोकस करना होता है, वरना हमारा लॉ सिर्फ कौन सा है, कॉपीराइट एक्ट 1957 है। बीच बीच में चेंजेस आते रहते हैं। पहले बताओ कोई दिक्कत इसमें? आपको लॉ कौन सा है कि नहीं? दूसरा अथॉरिटी बता रहा हूं, अथॉरिटी कौन सी होती है जान दो। आपको जैसे एक कॉपीराइट करवाना हो अगर, तो आपके लिए जो अथॉरिटी है जो आपका कॉपीराइट करके देती है, वो है कॉपीराइट ऑफिस। कहाँ कराया जाता है? कॉपीराइट ऑफिस। कॉपीराइट ऑफिस का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है दिल्ली में, ठीक है। इस पर कंट्रोल जो है, यहाँ का जो फुल जो कंट्रोल देखता है कॉपीराइट ऑफिस का, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। कौन देखता है? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। रजिस्ट्रार के नीचे आते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नीचे आते हैं सेक्शन ऑफिसर। सबका मतलब भी समझाऊंगा आपको मैं, सेक्शन ऑफिसर। और उसके नीचे आते हैं एग्जामिनर्स। तो जैसे अभी मैं कॉपीराइट करवाने के लिए एप्लीकेशन डाला, तो मेरा एप्लीकेशन एग्जामिनर के पास जाता है। एग्जामिनर देखता है कि जेन्युइन है कि नहीं, फिर वो फॉरवर्ड करता है किसको? सेक्शन ऑफिसर को। सेक्शन ऑफिसर के किसको जाता है ये? डिप्टी रजिस्ट्रार। सील किसकी लगती है? रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की सील लगने पर आपका वर्क कॉपीराइट हो जाता है। कितना क्लियर है मेरी बात? आपको समझ आया कि नहीं है? ये बताओ कहाँ कॉपीराइट होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो आप गए, आपका कॉपीराइट नहीं हुआ या कॉपीराइट के मामले को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई गई है जिसका नाम है कॉपीराइट बोर्ड। ठीक, अभी ये जो कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2019 आया है, इसमें इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है, और इसकी जगह अभी आने वाला है अपीलेट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड को रिप्लेस करने वाले हैं बोल रहा हूं, ठीक है, बाय ड्राफ्ट। कौन सा ड्राफ्ट है ये? कॉपीराइट अमेंडमेंट। लॉ पढ़ रहे हो बेटा, हर चीज आनी चाहिए तुमको, ये सब तुम्हारे किताबों में नहीं दिया है, ये तुमको मैं अलग से बता रहा हूँ। कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2019 का जो ड्राफ्ट है, उसमें बोला गया कॉपीराइट बोर्ड को हटा के अपीलेट बोर्ड नाम करना है इसका। क्या है मैं आपको बता दूं, तो कॉपीराइट के मामले को लेकर अगर कोई भी झगड़ा या डिस्प्यूट होता है, भले कॉपीराइट ऑफिस में हो डिस्प्यूट या किसी पर्सन से डिस्प्यूट हो कॉपीराइट को लेकर, आपको कॉपीराइट बोर्ड में जाना होता है, जहां आपको फैसले सुनाए जाते हैं। कॉपीराइट ऑफिस में तो सिर्फ आपको कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। आपके अगर कॉपीराइट को लेकर झगड़े हो गए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉपीराइट बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी इसको चेंज करके क्या करने वाले हैं? अपीलेट बोर्ड नाम रखने वाले हैं इसका। होता कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक चेयरमैन होता है, और उसके साथ 2 से लेकर 14 तक मेंबर होते हैं। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। इनका काम क्या है? टू हियर केसेस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग कॉपीराइट। आप बोलो, आपको ये समझ आई कि नहीं आई बात? और आई तो कितनी समझ में आई ये बताओ मेरे को। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। परफेक्टली आ गया कि दिक्कत है? आ गया सर। कोई डाउट नहीं है? पूरा चैप्टर समझ आया कि नहीं आया कॉपीराइट? एक बात, अगर मैं अभी गुंजा को अपने कॉपीराइटेड वर्क को असाइन करना चाहता हूं, और हमारे बीच कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो ये जो है कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए सर। 5 साल के लिए। गुंजा बोलती है मैं उसको यूएस में यूज करना चाहती हूँ आपके वर्क को। नहीं कर सकते सर। को एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। वरना सिर्फ कहाँ यूज कर पाएगी? डोमेस्टिक इंडिया के टेरिटरी अंदर। में।
अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। श्रुति ने एक मूवी बनाई। श्रुति मूवी का नाम बोलो बेटा, कौन सी मूवी बनाए आप? बेटा मुझे 1 मिनट का टाइम दो ना, आप सिर्फ 1 मिनट, मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलो ना। मैं 11:30 बजे दूंगा ना टेस्ट, खुद ही दूंगा मैं। वो मैं पेपर, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, लोग सामने देख के बनाएंगे। हाँ न्यूमेरिकल है सर, मीन है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। हाँ श्रुति, मूवी का क्या नाम है? सर गोलमाल 3। तुम बनाओ गोलमाल 10। गोलमाल 10, ठीक है। श्रुति ने मूवी बनाई, जबरदस्त हिट हो गई, ठीक है। मैंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में मूवी बनाई, ठीक है, नाम रखा गोलू मोलू 10, और स्टोरी लाइन सेम वही है जो श्रुति की है। क्या श्रुति मेरे ऊपर केस कर सकती है? नहीं, क्यों? कॉपीराइट तो दिया ही नहीं उसने, कॉपीराइट लिया ही नहीं ना। तो केस कर सकती है कि नहीं कर सकती, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, क्यों भाई? मूवी का कॉपीराइट गोलमाल 10 मूवीज ने बनाई, तो इसके नाम इसका कॉपीराइट है। मैंने छत्तीसगढ़ में सेम मूवी कॉपी करके बना दी, तो मुझे श्रुति से परमिशन लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? हाँ मैंने बिना परमिशन की मूवी बना दी, तो श्रुति मेरे ऊपर केस डाल सकती कि नहीं डाल सकती, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ डाल सकती है। किस नाम का केस डालेगी, क्या बोल के डालेगी? वो बोलेगी क्या, और जाएगी कहाँ, ये बताओ पहले। दो चीज आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बात तो ये क्या कहेगी, और दूसरी बात ये किसके पास जाएगी केस करने के लिए। दो चीजें आप मेरे को बता दो। कॉपीराइट बोर्ड के पास कॉपीराइट जाएगी। हाँ ठीक बोले। और और उसके लिए होगा क्योंकि उसकी स्टोरी कॉपी हो चुकी है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अभी काम आएगी। आप इसका रियल एग्जांपल मैं आपको दे दूं। कोरियन मूवी एक थी, मूवी का नाम था चेजर, ठीक है। सेम स्टोरी लाइन को लेकर और सेम एक्टिंग को लेकर इंडिया में मूवी बना दी गई, शायद आप लोग ने भी देखी होगी, मर्डर 2। हाँ देखिए, डिट्टो हम्म। सीन बाय सीन कॉपी किया गया। तो ये जो कोरियन मूवी के प्रोड्यूसर थे, इन्होंने क्या किया पता है, कॉपीराइट क्लेम डाल दिया। किसके ऊपर क्लेम डाल दिया? इन्होंने मर्डर 2 बनाई, किसने बनाई थी? भट्ट प्रोडक्शन है, महेश भट्ट ने, ठीक है। कितना रुपए पे करना पड़ा मालूम है आपको? 12 करोड़ रुपए। कम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिना पूछे किसी का भी वर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, भारी केस बन सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो आपको अब मैं जो टर्म बोल रहा हूं याद रखना। अगर हम बिना ओनर की कंसेंट के उसका वर्क यूज करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो उसे इनफ्रिंजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फ्रिंजमेंट। कितने लोग कंप्यूटर पे बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो, ये बताओ, या लैपटॉप पे, या मोबाइल पे हो? हाँ सर, आज मोबाइल पे हूँ। विंडोज समझते हो? विंडोज सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डलता है, हाँ यस सर। विंडोज 10 ओरिजिनल जो है ना बेटा, वो आता है 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक का। और आपके घरों के कंप्यूटर में जो डला है ना, वो इसकी पायरेटेड कॉपी डली है जो 50 रुपए की आती है। कंप्यूटर दुकान वाले ये आपको डाल के देते हैं।
तो इससे आप बिल गेट्स का भारी नुकसान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। तो अगर आप पकड़ा गए तो बिल गेट्स आप पर कौन सा केस डालेगा, किस नाम से? इन्फ्रिंजमेंट। और एग्जांपल सुनो, आप पीवीआर में बैठे हो, आप अपने मोबाइल से वहां पे मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप पर कौन सा केस बनेगा? इन्फ्रिंजमेंट। क्यों बना? भाई मूवी कॉपीराइटेड है, आपको किसने बोला उसको कॉपी करने, रिकॉर्ड करने? आप देखो ना 20-20 रुपए की जो डीवीडी मिलती है, टोरेंट पे मूवी आती है, वही तो टॉकीज में बैठ के क्या करते हैं, मोबाइल से डीवीडी प्लेयर से रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कैमरा रिकॉर्डर से। तो ये पायरेसी जो किसी भी तरह की होती है इसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, और इस पे भारी सजा मिलती है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। इन्फ्रिंजमेंट समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये था आपका पूरा कॉपीराइट चैप्टर। कौन सा चैप्टर था ये? कॉपीराइट। इतना पढ़ना है अभी हमें सीएस एग्जीक्यूटिव में, कॉपीराइट में। अब आप क्या करना, ससम्मान इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा, आप देखना, और साथ में मैं आपको एक नोट्स भेजूंगा, ठीक है? आप उस नोट्स को पढ़ना। कल इस नोट्स को क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ के आना, मैक्सिमम चीजें इसमें आपको बन जाएगी। आपको बन जाएगा कॉपीराइट का मतलब, आपको बन जाएगा किन वर्क्स का कॉपीराइट होता है, कौन कॉपीराइट करा सकता है, यूज क्या है, कॉपीराइट के ओनर कौन है, असाइनमेंट क्या है, टर्म क्या है, एक्सेप्शन क्या है। आपने सब चीज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी है सब? कॉपीराइट को रजिस्टर कौन करता है, ठीक है? इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, आप एक बार इन नोट्स से इसको पढ़ना। मैं आपको नोट्स अभी भेजूंगा, वीडियो देखने के बाद पढ़ना। कुछ बीच में लैंग्वेज टेक्निकल मिलेगी तो कल क्लास में इस नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? तो कल हम लोग सुबह 9 बजे अपने टाइम पे मिलते हैं, ठीक है? यस सर। 9 o'clock कॉपीराइट खत्म होगा तो परसों से पेटेंट और ट्रेडमार्क खत्म करेंगे अपन, है ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपना वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ये आप कर दो। आज के लिए आपके लिए काफी है बेटा, इतना पढ़ो आप।